अरण्यकांड 2 क्रमांक, वैसे रामचरितमानस में 14 में कर उल्लेख है, लेकिन तुलसीकृत जहाँ रामचरितमानस है वह छंद और छेपक कथा से भरे रहते, तो ये आगे प्रसंग मिलते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, सियावर रामचंद्र की जय। 3 तरह के भगवान के कथा के वाचन और उल्लेख होते। कोई जब बेगम भगवान लीला करे, कोई जगह में चरित्र करे है, कोई जगह में माया के विस्तार करे है, पर ये कहे जाते गीता यदि हम कहन तो ये बात ल पूछिस भगवान शंकर ल माता पार्वती है, कहे भोलेनाथ आप मन साक्षात कल्प के वृक्ष हो, और कल्प के वृक्ष में मैं बैठने वाले आपके धर्म पत्नी महाराज, यदि दारिद्र के दुख यदि मोला हो प्रभु तो अच्छा बात नहीं है। मैं आप आत्म निवेदन करके पूछना चाहता हूं भगवान कि जिन नाम में आप रात दिन डूबे हो, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। निरंतर भगवान के भजन करत रहो महाराज, और मोर मन में ये संकल्प बार बार जन्म देते, पिछले जन्म में मतलब राम के ऊपर में शंका रही से संदेह रही से, लेकिन अब वो शंका भले ही नहीं है, लेकिन कभी कभी बोल कंफ्यूजन होते, अंग्रेजी में कथे नहीं शंका होती। कैसे? जब हम रामचरितमानस के कथा सुनथन प्रभु तो वह राम हर श्रेष्ठ ही बताते, जब हम भगवत गीता सुनथन तो कृष्ण भगवान श्रेष्ठ हो जाते है ना। शिव पुराण सुनबे तो शंकर भगवान बने आप मन मुखिया हो जाते महाराज। तो मोर मन में कभी कभी होते कि संसार में कौन श्रेष्ठ है, तो भगवान मुस्कुरा के कहे पार्वती कोई हर कम न है, न कोई ज्यादा न है, पार्वती अपन अपन कल्प के अपन अपन युग के सब श्रेष्ठ है। लेकिन यदि पूछना ही चाहता हो श्रेष्ठ तो मैं संक्षेप में बता देता हूं कि श्रेष्ठ कौन है ना, तो श्रेष्ठ अपन गुरु ला ही बताई सुना। तो काकर पूजा करना चाहिए कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम पूजा मूलम गुरु पदम, केस तो गुरु ला ही श्रेष्ठ मानी सो है। तो केस महाराज ये जीव यदि मुक्ति पाना है तो कौन ला माने, तो केस मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु के कृपा ही जीव ला मोक्ष देने वाला है पार्वती। ये बात का ध्यान से सुन लो। तो और की एक बात है, जहां जहां भी यदि प्रश्न उठे वो हर गीता ही है, 7 गीता मुख्य माने गए है ना, गुरु गीता, ज्ञान गीता, वेद गीता, कर्म गीता, राम गीता, लक्ष्मण गीता, ये जो क्रमशः आते ना, ये भगवान श्रीमुख से अपन श्रीमुख से भाई लक्ष्मण ला एक माध्यम बना के हम सब समाज के लिए वो प्रसंग ला सुना थे, जिसमें जीव धर्म के आचार्य लक्ष्मण जी बड़े भैया राम ला पूछे हवे। अब पूछे काबर है लक्ष्मण नहीं जाने, इसे बात तो नहीं है, ओखर माध्यम से हम सब ला जनाना चाहते प्रसंग ला। ये प्रसंग वस्तुतः ये प्रकार के है। तो ये प्रसंग है उम्र के बड़े विद्वान प्रसंग है, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रसंग है, ऐसे तैसे के पहुंच पाना बड़ा असंभव प्रसंग है, बड़ा क्लिष्ट और गुण गंभीर प्रसंग है ना। बस वही भाव से सुनना चाहिए, और जहां तक मोर पहुंच बनी मैं बताए प्रयास करूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होए चरण भ्रम जाए, जाते होए जाते होई चरण भ्रम जाए, सियावर रामचंद्र की जय। कथा ला तो सब जानत है, रामायण ला हमर सियान मन अतिक बार पढ़े, कोई जगह बाँची नहीं है,
पर पुनि पुनि चित ने हो सुने सुनाए, हिय के प्यास बुझता न बुझाए। जतेक बार सुने ओतेक बार कोई न कोई नया नया रत्न यहाँ से निकलते। नहीं तो प्रैक्टिकल करके देखना, सुबह के पेपर ला दोपहर पढ़े नहीं हुआ है, हाथ लग जाते हैं अचानक, अरे तो सुबह पढ़ रहा इससे फेंक से आदमी 10 मीटर ऊपर। लेकिन रामचरितमानस आज भी जीवंत है। कोई भी वक्ता के मुंह से सुन ले, कोई भी टीकाकार के मुख से सुन ले, कोई ना कोई नया बात आप लोग जरूर मिलेगी। ये अपने आप में रहस्य से भरे पड़े रामचरितमानस। तो चले भी वनवास काल के घटनाएं, भगवान एक शिक्षा जरूर दिस मानव समाज ला। एक पंक्ति ही ना किष्किंधा कांड के आरंभ में, आगे चले बहुरी रघुराई ऋष्य मुख पर्वत नियर आए। आगे चले के बाद बात सब लोग बताई सो है, हे मानव, हे भैया, अपन जीवन में लक्ष्य बना के निरंतर आगे बढ़ना है। अब वो सत्यता करी भगवान। चलते 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 पिताजी के मौत हो गए, पर मौत होने के बाद कभी दोबारा राम भगवान कभी फिर वापस नहीं आए। निरंतर वो प्रारंभ करी इस यात्रा ला। आगे में अपन परिणीता सीता के हरण हो गए, फिर भी हार नहीं मानिस भगवान, हिम्मत नहीं हारिस, निरंतर आगे बढ़े के प्रेरणा हम लोग सब लोग थे। और जो भी संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। हिम्मत नहीं हारिस, है ना, अपन लक्ष्य बना के चलिस। फिर सीता हरण के बाद के प्रसंग, ये पार के प्रसंग, तब मैं ये प्रसंग लग कहूँ कि जैसे ये फूल है, हालांकि आधार ये 2 क्रमांक 14 है या 26 है, लेकिन ये प्रसंग पूरा हार के तरह गुथे हुए। जैसे माता जी में अभी हार चढ़े हुए, तब फूल हम ये आखिरी है कि सूर्य एला हम बता नहीं पाए। ये फूल के तरह ये प्रसंग गुथे हुए। आप लोग उत्तरकांड में मिले, अरण्य कांड में मिले, बालकांड में मिले, क्रमशः सुंदरकांड में मिले। ये अलग अलग तरह से गुथे हुए प्रसंग चर्चा करने के मोर प्रयास हो। शुभ्र चट्टान में बैठे हुए भगवान, है ना, सफेद चट्टान झेला संगमरमर कहे जाते हैं। अच्छा, संगमरमर भी कितना सुंदर नाम दे तुलसीदास जी, है ना। भगवान के संग में हमेशा मर और हमेशा जी, मने संगमरमर कद का शुभ्र चट्टान है, सुख आसीन में बैठे हैं। सुख आसन, आसन कई तरह के हैं। सुख आसन माने ये हम पालथी मोरे हम बैठे ने, सुख आसन है, सहज आसन है। जीव धर्म के आचार्य लक्ष्मण जी पूछते हैं प्रभु कि हे नाथ, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाए। लेकिन शुरू में भी याचना करत हूँ, ये प्रसंग चाहे हमार उम्र बीत जाए तब भी ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ला कोई नहीं बता पाए। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बना थे, बिल्कुल ये प्रसंग से टच है। पता नहीं 4.5-5 पीढ़ी बीते के बाद हमारे दादा प्रदादा ये निर्णय ला जान नहीं पाई। कम से कम हम भाग्यशाली आदमी है ना, जिंदा यदि रहो तो 2-3 साल में बन के तैयार हुई और मंदिर के उद्घाटन के हम सब साक्षी बनबो। जे भी हम जिंदा रहोते और अबो वैसे विश्वास है। लेकिन हमारे दादा परदादा मन एक इंतजार करें कि वास्तव में ये काकर पक्ष में आई, तो ये प्रसंग लो इसने ही मान ले, है ना। ये हर 2 शब्द के प्रसंग नो है। ईश्वर जीव कोने का तब बताइए जान, ये तो फलाना हरे के ऐसा बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। चलो ये प्रसंग ला, ये तो आधार है, लेकिन बीच बीच में प्रसंग ला छोड़ के दूसरे का जाल पड़ेगा। सकल कहु समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह ब्रह्म जाए। तो केस लक्ष्मण ये प्रसंग ला पूछे कि तात्पर्य का है भाई, तो बड़े निवेदन के साथ कहते हैं भैया, जेकर से होई चरण रति,
बहुत सुंदर बात करीस। ये प्रसंग ला सुनो भैया तो आपके चरण कमल में मोर रति होई, मने गाढ़ा प्रेम होई, दृढ़ विश्वास होई, और ओखर बाद लक्ष्मण की तो शोक जही। हर आदमी आज शोक के लहर में डूबे हुए, मोह के हनन हुई, भ्रम के निरूपण हुई, है ना, भ्रम के समन हुई। ये आधार लेके लक्ष्मण जी पूछे तो हे आदरणीय संत जन, चलो भाव से श्रद्धा से सुनो। मैं बता रहे हो ना बुद्धजीवी कांड है, और बुद्धजीवी मन के सियान मन बढ़िया बढ़िया बात ला सुने पर खोजते तो हमन लोग लड़का मन का बता पाबो। लेकिन ज्यों बालक कर तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो ठीक है लक्ष्मण, ध्यान से सुनना, है ना। ज्यों बालक कर तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। कहे लक्ष्मण यह नौ रस है रसे गवा, यह नौ रस है रसे गवा, यह बानी है संत के पानी नहीं, यह बानी है संत के पानी नहीं। कहे लक्ष्मण जी एक भागीरथ महाराज होइस, यथक प्रयास गंगल ये धरती में अवतरण करिस। वो धन्य हो माता पार्वती। भगवान ला शायद कथा नहीं पूछती तो राम के जन्म तो होती से, लेकिन राम कथा जन्म नहीं होती। राम ला जन्म दिस माता कौशल्या, लेकिन राम कथा ला जन्म दिस को माता पार्वती। कथा ला नहीं पूछती माता जी है तो अवतरण ये धरती में कैसे होती। इसी तरह से हे लक्ष्मण जी पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। आप भी जिन प्रश्न करे हो लक्ष्मण जी, ये संसार के निश्चित रूप से कल्याण करे। तब केस कहे भाई, जे हर नहीं जाने तेल समझाए जाते लक्ष्मण, जे हर जान डरे तेल बुझाए जाते। समझाना और बुझाना में इतना अंतर है, जे नहीं जाने तेल समझाए जाते, जे जानते तेल बुझाए जाते। बुझाना माने संकेत करना, हवाई सर्वे में थोड़ा सा याद दिला देना। तो वो दो विद्वान के पास जाना पड़े, रामायण की कथा सुनना है। जैसे कि शंकर भगवान नारद जी बताई सोकर ऊपर शंकर भगवान गरुड़ जी काकभूषुंड जी के पास में भेजे। ये विद्वान मन के बीच में ही शंकर का समाधान हो सकते। बस क्रमशः हर विद्वान अपन अपन ढंगले एक कथा की व्याख्या करें। तो जैसे कि महात्मा काकभूषुंड जी गरुड़ के प्रति गाय, वो भी इसी निरूपण से पूछे ये प्रसंग ला कि है महात्मा काकभूषुंड जी कृपा करके राम कथा कहने की कृपा करें। खग समझे खग ही के भाषा, अब ये ईश्वर जीव में भेद का है केस, है ना। कहे लक्ष्मण वैसे ईश्वर और जीव में भेद तो नहीं है, पर संत महात्मा मन के व्याख्या में थोड़ा सा अलग है। कैसे? जम के ते बर्फ होते लक्ष्मण, अब पिघल के तो पानी है, तो वो पानी ही है, लेकिन जम के तेल हम बर्फ मानता, पिघल के तेल पानी मानता। ठीक उसी प्रकार से भगवान वो दिव्य आनंद सागर के हम मन एक टुकड़ा लक्ष्मण। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा वो परमात्मा के ही अंश लक्ष्मण। तो इस प्रभु हम जीव काबर हरण और परमात्मा शिव काबर हरे। तो इस भाई लक्ष्मण बड़ा ध्यान से सुनना, यही तो अंतर है। ये पिघल के ती हर पानी है। कैसे? हम पूरा नख से केस तक माया के वशीभूत हम लक्ष्मण, माया से लपेटे हुए हैं, इसलिए हम जीव हैं। और परमात्मा मायापति, माया से परे हुए, माया के वश में नहीं है।
भगवान के वश में माया है, इसलिए मायापति भगवान है, इसलिए वो शिव है। फर्क इतना ही, लेकिन अंतर व्याख्या देखिए। थोड़े उमा सब कथा सुनहु तात मति मन चित लाई। हे तात, मैं थोड़े समय में संक्षिप्त भाव में आप लोगों में प्रसंग बताता हूँ, लेकिन सावधान होकर सुनना पड़ेगा। चित्त विक्षिप्त ना हो, मन चित्त एकाग्र करके सुनना लक्ष्मण। ऐसे करके बतावत है। तो महात्मा काकभूषण जी भी यही प्रसंग दोहरावत है। काकभूषण जी प्रश्न करे, गरुड़ जी प्रश्न करी से महात्मा जी बोला वो बात बताए कि कृपा कर। ज्ञान ही भक्त ही अंतर के ज्ञान ही भक्त ही अंतर के ज्ञान ही भक्त ही अंतर केता। ज्ञान और भक्ति में अंतर का है? और ये पूछिस कि जीव और ईश्वर में का भेद है। अब एला जैसे कि ये हर है तो वस्तुतः लोहा, एक अलग अलग नाम है। यह स्टेन हो गए, यह चैनल वायर हो गए, यह हैंड माइक हो गए, है तो यह कुल मिला के लोहा ही है। जैसे कि पहने के आभूषण, वो आभूषण बनते तो सोना से ही बनते, है ना। अच्छा, आभूषण बने के बाद में उकर नाम के व्याख्या अलग अलग हो जाते। दाई मन ज्यादा जानते काबर की आभूषण पहने के शौक दाई मल्ला ही होते, श्रृंगार दाई मल्ला ही शुरुआत मान देते है तो वो सोना। लेकिन दाई मन जब चांदी सोना वाला कर जाते तब मोला सोना दे, मोला सोना खरीदना ही नहीं कहा। उसका भी एक ही भाई मोला या तो पायल दे दे, या मंगलसूत्र दे दे, या फिर कान के बाली दे दे, नाम बदल के है तो वस्तुतः वो सोना ही है। इसी तरह से ये साउंड के सिस्टम ही एक साउंड काय करते, फिर वक्ता के आवाज ला श्रोता तक ले जाए काम करते हैं। लेकिन कुल मिला के ये लोहा है, वायर है, हर हैंड माइक के कुल मिलाए के हर माइक सेट है। और माइक वाला माइक लगा के लोहा लगा नहीं के हम। उसी प्रकार से ये अविनाशी है, हम कर टुकड़ा ज्ञान नहीं भक्त ही अंतर केता। सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। हे कृपा निधान, ज्ञान और भक्ति में अंतर का है प्रभु? क्योंकि आप त्रिकालदर्शी का, प्रलय में भी आपके विनाश नहीं हो। तो आप ज्ञानी हो महाराज, ब्रह्म ज्ञान आपके पास में, कृपा करके बताए, प्रयास करते हो। तो महात्मा काकभूषण जी गरुड़ जी लगे हिस्से, गरुड़ जी मति धीर, आप जानबूझ के पूछा था, लेकिन आपकी चालाकी वो, आपकी बुद्धि बताए वो, ध्यान से सुनना कीजिए। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगे सो होई नहीं बारा। हे गरुड़ जी, ज्ञान के मार्ग अति दुर्गम मार्ग है। जी हाँ, लाखों व्यक्ति है, एक जन व्यक्ति टिकते नहीं थे तो गिरते हुए हम देखे हम। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश होई न पारा। हे खगपति, ज्ञानी मन ऊपर तो उठ जाते, लेकिन ऐसे नीचे में कभी कभी धराम से गिर जाते, और गिरत देरी नहीं लगे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति परम स्वतंत्र है गरुड़ जी, लेकिन भक्ति जल प्राप्त करना चाहिए तो बोला सत्संग आवश्यक है। सत्संग के बिना भक्ति प्राप्त नहीं हो रहा। ज्ञान अखंड प्रत्युह अनेका। हम अनेक ज्ञानी वाला देखे, हम ऊपर से नीचे धाम से गिरे, जैसे कि नारद जी उदाहरण के लिए, है ना। राजा प्रताप भानु भी कुछ अंश के लिए बहु भर फंस गया। धार्मिक राजा तो है, लेकिन बहु आगे चल के फंस गए। विश्वामित्र जी
ये मन सब उदाहरण है, मन ज्ञानी मन एक बार गिरे। और भक्ति स्वतंत्र अवलंबन याना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति परम स्वतंत्र है, होकर बड़े बड़े अधीन हो जाते। जैसे मतवाला हाथी ले महावत हाथ थे, नान चुन अंकुश से बल के वो मुड़ जाते, उसी तरह से भक्ति में वो ताकत है गरुड़ जी। बड़े बड़े दैविक संपत्ति दैविक संपदा बोला बिल्कुल विरासत में मिल जाते जिन भगवान के भजन करते। तो केस हे गरुड़ जी, ये 4 जन हाँ रामायण के पुरुष वर्ग है की। तो लक्ष्मण जी कथे, कागभूषुंड जी भी कथे, माता पार्वती भी कथे। विलक्षण प्रसंग है महाराज। ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये रामायण के पुरुष जाति। तो महिला कौन है? क्योंकि दुनिया के निर्माण 2 से ही हुआ है, नर नारी से, है ना। तो किस महिला पात्र रामायण के कौन है? तेलो बड़ा ध्यान से सुन। माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये पुरुष है, माया और भक्ति हर स्त्री है। तो इसलिए जीवला चाहिए कि वो भक्ति के ही चरण आश्रय पकड़ ले तो भगवान तक पहुंच पाते गरुड़ जी। इसलिए भक्ति बड़ा श्रेष्ठ है। चूंकि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गार्य नीति अनूपा। बड़े अच्छे उदाहरण है तुलसीदास जी की। जैसे कि एक नारी के रूप ला देख के दूसरा नारी हर मोहित नहीं हो। काबर है प्रकृति के नियम है। एक नारी के रूप सौंदर्य ला देख के दूसरा नारी हर नहीं रिझ पाए, है ना। लेकिन ज्ञानी गिर सकते, ज्ञानी मोहित हो सकते, आकर्षित हो सकते, माया गिरा सकते ज्ञानी ला। लेकिन भक्ति हर घल स्त्री और माया घल स्त्री है। तो भक्ति ला माया कुछ नहीं कर सके गरुड़ जी। इसलिए भक्ति बड़ा श्रेष्ठ है। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी नीति अनूपा। ये विलक्षण रीति प्रकृति के मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी नीति अनूपा। इस प्रकार से क्रमशः भगवान शंकर पार्वती समझावत है। या ग्वालक मुनि भारद्वाज के प्रतिगात है, कागभूषुंड महाराज गरुड़ के प्रतिगात है, जीव धर्म के आचार्य प्रति एक पात्र माध्यम से भगवान राम हम सब की प्रतिगात है ना। थोड़े मह सब कहूं सुनहु तात मति मन चेतनाए। अब भगवान सुंदर व्याख्या करना चाहते हैं लक्ष्मण कि इस ईश्वर जीव में भेद तक लेकिन बताना शुरू करे सो हर माया से शुरू करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चलो एक निर्गुण भजन है। मैं कहत रहे हूं ये सूक्ष्म आत्मा 13 दिन के बाद ही प्रस्थान करते। गुरु गोरखनाथ जी के सुंदर भजन है। ये भजन में सब चित्रण हो जाए, फिर आगे चर्चा प्रारंभ हो। सियावर रामचंद्र की जय। क्यों मन भोला भोला मेरा जगत में ऐसा नाथा जी। क्यों मन भोला भोला मेरा जगत में ऐसा नाथा जी। क्यों मन भोला भोला मेरा जगत में ऐसा नाथा जी। जगत में हो ऐसा नाथा जी। आदमी के जब अंतिम समय आते देह प्राण से अलग हो जाते। माता कहे कि पुत्र है मेरो, पुत्र है मेरो, बहन कहे कि मीरा जी। माता कहे कि
उनकी रोए बाह पकड़ कर भाई, पीठ पकड़ कर माता उनकी रोए, माता उनकी रोए बाह पकड़ कर भाई। किस बिखराए तेरिया चिरोए, छिटकाए तेरिया चिरोए, हंस अकेला उड़ जाए जगत में कैसा नाता जी, जगत में हो कैसा नाता जी। फिर जब तक जीवे माता उनकी रोए, माता उनकी रोए, बहन रोए पीठ पावन के, तेरा दिन घर तिरिया ही रोए, तेरा दिन घर तिरिया ही रोए, अंत करे धर्मास जगत में कैसा नाता जी। क्यों मन भोला भोला मेरा जगत में कैसा नाता जी, जगत में हो कैसा नाता जी। चार हाथ चार गज मंगावे, गज मंगावे सज काठ की डोरी। अंत में बहुत जल्दी निकाले के तैयारी हो जाते हैं। जीवन भर मेहनत करके अथक कमाई प्रयास, परिवार पुत्र धन संपत्ति सब क्षण मात्र पे छूट जाते हैं। चार हाथ चार गज मंगावे, गज मंगावे सज काठ की डोरी। चारों तरफ से आग लगावे, चारों तरफ से आग लगावे, जरे फागुनी कस होरी जगत में कैसा नाता जी। क्यों मन भोला भोला मेरा जगत में कैसा नाता जी, जगत में हो कैसा नाता जी। हाड़ जले जैसे बन के लकड़िया, बन के लकड़िया केस जले मैंने घासा जी। हाड़ जले जैसे बन के लकड़िया, बन के लकड़िया केस जले मैंने घासा जी। कितना भी सुंदर काया भी जले, कितना भी सुंदर काया भी जले, कोई न आए जरा पास जगत में कैसा नाता जी। क्यों मन भोला भोला तेरा जगत में कैसा नाता जी, जगत में हो कैसा नाता जी। तले खवाले अंग लगा ले, अंग लगा ले, दुनिया में नाम कमा ले जी। तले खवाले अंग लगा ले, अंग लगा ले, जगमग नाम कमा ले। एक दिन मुख से प्राण निकल गए, एक दिन मुख से प्राण निकल गए, क्या देखोगे यही जन्म जगत में कैसा नाता जी। क्यों मन भोला भोला तेरा जगत में कैसा नाता जी, जगत में हो कैसा नाता जी, जगत में हो कैसा नाता जी।
बोलो आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से हमला दुख काबर होते एक माया के कारण। इस तरह से मैं और मोर तोरते माया जय बस किन्हे जीव निकाया। हे लक्ष्मण, अब माया के व्याख्या तो अलग अलग है ना। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह के धार, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। एक तरह से नारीला माया बताए तो नारी मन तो देवी और भक्ति के रूप है, इला हम माया कैसे कहा। तो व्याख्या करके तुलसीदास जी कहते नहीं, माया के तात्पर्य नारी नहीं, माया के तात्पर्य है नारी के तात्पर्य है माया। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तीन अति दारुण दुख माया रूपी नारी। अच्छा, माया से कोई जीव आत्मा नहीं बचे, बड़े बड़े ज्ञानी मन गिर जाते हैं ना। तो यह तोरे यह मोरे एकदम के एक बात है नहीं का। मैं और मोर तोरते माया, इला हम जब मैं कहा था यहर मोरे यहर तोरे, ये सब माया है भाई। इला ही माया समझना। जैव सकिन्ने जीव निकाया, ये माया हर इस जीव ऐसे ग्रस्त डाले जैसे कि बहुत पुराना समय में एक सुराही हो। सुराही मने ओकर मुंह हर नान की है ना। राजा महाराजा के जमाना में पानी धरे के होए, आज भी दिखाते सीन में तो बड़ा पुराना सुराही है, बीच होकर मोटा डट्टा है, गोल मटोल है, वे पानी भरत है, लेकिन बिल्कुल सकरा मुड़ा है। जीव हर कैसे ग्रसे ओकर ऊपर में चिंतन है। वहां एक शेर चना भरा है, बेंद्रा आते हाथ ला डाल लेते हो। बंदर मने कोई दूसरा नहीं, हम डालते अपन हाथ ला डालिस तो समागे, लेकिन वह खाए के वस्तु ही चना। अच्छा, चना ला एक मुठा पकड़ लिस, लेकिन बेंद्रा के हाथ वही कर फंस गए। निकाले तो कैसे निकले, बिल्कुल फंस गए वहां। अच्छा, चना ला छोड़ देती तो आसानी से निकलती, लेकिन जीव के ये स्वभाव है कि असका मोह ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरियाणी ज्ञान निधि कहूं कछु कलि धर्म। ये सब होते हुए प्रसंग है। तो चना ला छोड़ना भी नहीं चाहे वो माया उसमें, और हाथ भी छूटत नहीं है। तो कर एक ही उपाय है, जब वो बंदर है एक मुठा चना ला छोड़ दी वही करा तो कर हाथ आसानी से खिंचा जाएगी। लेकिन ये जीव के गति, जीव स्वभाव है, लोभ के कारण मोह के कारण वो छोड़ना ही नहीं चाहे और गांठ पड़ते जाते, लेकिन छोड़े के प्रयास कभी नहीं हुआ। ये हर माया है लक्ष्मण, है ना। यही बस किन्हे जीव निकाया, है ना। जीव की व्याख्या कैसे, हम भगवान से अलग हम कहें ना माया, है ना। नख से केस तक हम लपेटे हुए हैं माया में, इसलिए हम जीव हैं। और ये माया से लपेटे नहीं होते तो आज हम शिव होते हैं। शिव के अर्थ ही कल्याण है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गो के दो अर्थ होते, गो मने इंद्री भी होते, गो मने गौ माता भी होते, लेकिन सबके अलग अलग जगह है। अब हम गोचर कहन, है ना, गो मनी इंद्री, और इंद्री जहाँ तक दौड़ते, जहाँ तक एक गति है, जैसे हम ना गोटी टोलल आहन सुरता करते ही वो गोटी टोला में पहुँच जाते वो, है ना। हम कहीं दिल्ली से दौरा से आहन, दिल्ली के इंडिया गेट ला सुरता करबे तो मन हो गति हम ऊंचे पहुंच जाते। ये हर माया है लक्ष्मण। जब का हम नजर से भी देखा थन और मन के गति से भी हम टोटल थन, ये सब माया जाने हो भाई। हे भाई लक्ष्मण, ये सब माया है। सो सब माया जाने हो भाई।
सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। अच्छा, माया के रूप में दो प्रकार के हैं लक्ष्मण, है ना? एक विद्या माया और दूसरा अविद्या माया। विद्या माया हर ज्ञान की ओर ले जाते लक्ष्मण, और अविद्या माया हर अंधकार की ओर ले चलते। तो जीव लग कौन से मार्ग में चलना चाहिए? माया के दो स्वरूप है, एक तो विद्यावती है और अविद्यावती है। जीव जब सही मार्ग पकड़ते लक्ष्मण तो सही मार्ग मिलते, और अंधकार में जाना मतलब तो खतरा से खाली नहीं है। यही बात समझना है लक्ष्मण। सो सब तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। और एक रास्ता भयानक है, एक रास्ता सुगम है। जैसे कि भक्ति की व्याख्या, उसी तरह माया की व्याख्या। परम स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। जे हर भक्ति हर, है ना, विद्यावती है। भक्ति के मार्ग हर विद्या मार्ग है, और जे हर भक्ति के मार्ग में पकड़ लेते, जैसे कि नानचुन लड़का, साल भर के 6 महीने के लड़का हर ओला सिर्फ और सिर्फ भक्ति के आश्रय होते, मातारी के कोरा के ही आश्रय होते। ओखर ले आगे लोग लड़का जाने च नहीं। दाई मन जब लड़का ला इसे उछालते तो लड़का हर रोए के बजाय हंसते। ओकर मतलब ये है कि मैं अभी तो मातारी के गोद में हूँ, मातारी कभी मोला गिरा नहीं सके, भले वो निरंतर ऊपर उठा ही मोला, लेकिन दाई मोला गिरा नहीं सके। इसलिए लड़का हंसतेगा, मोला कोई भय नहीं है। और वही एकदम भोलापन में माँ की गोद में समा जाते, माँ केवल प्रेम प्यार मिल जाते। इसी प्रकार की हरि विद्या माया। अच्छा संगत ही विद्या माया है, सत्संग के प्रभाव ही विद्या माया है। अच्छा माया भी जरूरी है। कथे नहीं, आदमी माया मोह चक्कर खड़े, अरे माया नहीं रही तब ये पब्लिक इकट्ठा कैसे हो? ये माता के प्रति कोई प्रेम और माया नहीं हो, तब अधिक सगा सहोदर कैसे इकट्ठा हो? कली में अमर राजा भरत हरि राम, तोर बंसी मोर मनला मोह डार राम। कलयुग के प्रसिद्ध राजा भरथरी 12 वर्ष में हर नहीं आते रानी, हाथे के चूड़ी लाऊ तारी ले राम। सगयो सेनाला इकट्ठ करके गंगा के गति बना ले राम। माया से अलग होते, माया से अलग होना बड़ा दुर्लभ चीज है ना। लाखों संत में एकाध तो कोई भरथरी बन जाते, लेकिन माया से अलग होना बड़ा असंभव बात हो जाते। माया ला त्याग करे पर बहुत सबल हृदय चाहिए भाई। लेकिन माया के कारण ही तो हम सब एक परिवार सब जुड़े हुए हैं। ये माया भी जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है? उतना ही जरूरी है जब तक कि हमारे समाज के काम बन जाए, उतना ही माया चाहिए। जैसे कि काम ला त्याग देना चाहिए, तो काम ला काबर त्याग हो भाई? काम के नितांत आवश्यक है, राष्ट्र प्रगति के लिए, समाज कल्याण के लिए काम जरूरी है। अच्छा, समाज विकास के लिए काम जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है जितना की आवश्यकता है, उतना ही ला मानना चाहिए। तो समय समय में जब महात्मा काकभूषुंड जी गरुड़ जी ने बताए, तो गरुड़ जी कहा, महाराज आप इतना पुराना बात बता दो। चल, तुलसीदास जी के बड़ा खूबसूरत है ना। ये मानस भग्य सजाए में तुलसीदास जी के अनेक अनेक प्रसंग, अनेक अनेक राग गाथा व्याख्या। स्वामी राजेश्वरानंद की वो 2 पंक्ति, भक्ति जैसो नाथ नहीं,
भरत जैसो भ्रात नहीं, सिय जैसे मात नहीं, तीनों लोग कहूँ ठौर है। सबरी जैसो प्रेम नहीं, लक्ष्मण जैसो नेम नहीं, हनुमंत जैसे सेवा साधु सिर मोर है। भारत जैसो देश नहीं, राम जैसो राजेश नहीं, वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सी दौर है। गंगा जैसो पानी नहीं, महादेव सो दानी नहीं, संत तुलसी की बानी से बानी नयोर है। संत तुलसी की बानी से बानी नयोर है। एक ब्रह्म बहुरूप है, जाने जात नहीं भेद, नाना रूप ते विषय महिमा भासत वेद। ब्रह्म एक ही लेकिन अनंत रूप है, अनंत गुण समूह है। अलग अलग स्तर में, हर कल्प में, अलग अलग कालखंड में जो भी घटनाक्रम घटे हुए सब सत्य है। आदरणीय संतजन, माता पार्वती एक ऐसे ऐसे चरित्रमल सुन के बड़े बड़े विद्वान में भी हैरान हो जाते हैं, है ना। एक समय के बाद महात्मा काकभूषण गरुड़ जी के प्रसंग चलते, दोनों विद्वान पक्षी है, दोनों महात्मा ज्ञानी है, कोई एक से बढ़कर एक, दोनों में कोई कम नहीं है। लेकिन भाई सुने हैं ते नीचे में बैठे, वक्त है थोड़ा तो ऊपर में बैठे हैं। और गरुड़ उकरे पाए कि भाई जिसके जा भाई ये भगवान के सदैव सानिध्य में रहने वाला, कभू कभू जीवला अहंकार हो जाते, मैं बड़े धनी आदमी का रोता हूँ कही के, लेकिन तोर शंकर के समाधान चंडाल पक्ष में मिल ही मने नीचे आयल पड़ी। ये भी शिक्षा है, वो सीख है ना। अविनाशी अवघट दानी बरतरी बैठे, तेरी बाजू मां बैठे, माता दोनों हाथ जोड़े, हरो ना भी पधार, हरो ना भी पधार। अविनाशी अवघट दानी बरतरी बैठे, तेरी बाजू माता दोनों हाथ जोड़े, हरो ना भी पधार, हरो ना भी पधार। शंकर भगवान की जय। अब खग संग भी खग ही के भाषा मने चिरीमन की बोली में तो चिरीमन से चर्चा होते, लेकिन एक गृहस्थ आश्रम के कथे माता पार्वती बड़ा भाव विभोर से पूछने लगते कि हे भोलेनाथ, भाई गजेंद्र विश्वकर्मा, बरन सिंह
मुरली मनोहर के तरफ से भगवान के चरणों में 50 रुपये दान आते हैं। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। धन्य भाई आपके श्रद्धा भक्ति। भगवान के दान अपन पुण्य खाता में लिखे रहे, एक बदले लाखों लाख गुना प्रदान करे। जीवन में कष्ट क्लेश ना हो आए भी तो परमात्मा दूर करे। प्रकट 4 पद धर्म के कली महा एक प्रदान, हेन गेन विधि ने दान करे कल्याण। दान तो सदैव कल्याण। धोखा से ले हुए नाम और धोखा से दिए हुए दान कभी व्यर्थ नहीं जाए, है ना। धोखा से राम राम भैया कहे रबे वो हर, आगे चल के वो फल लगते कभी निरर्थक नहीं होए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोमो विद्या दो। समय समय में बुझाना, संकेत करना, बार बार पार्वती लभी संकेत करे भोलेनाथ। कहे पार्वती कतको सजग रथे जीव कभू कभू, है ना। विधिवत सुजन कुसंगत पर ही फनी मनी समनि जिगुण अनुसर ही। कभी कभी विद्वान आदमी गलत फिसल जाते, कभी कभी बहन जाते। तो पार्वती ध्यान कभी बाके मत, ऐसे बार बार उलझ जाता है। तो शंकर भगवान उसी भाव से पूछे दाई हो। गृहस्थ के आश्रम की कथा है, घर गृह की कथा है। बड़े मधुर भाव से माता पार्वती कहे भोलेनाथ, का सुंदर यदि जिज्ञासु श्रोता हो भगवान जैसे ज्ञानी के सामने, तब अति गोपनीय से गोपनीय रहस्य बता देते हैं, है ना। केश पार्वती बड़ा ध्यान से सुनना। ये जो आपला अमरदेव कथे महाराज, आप मन तो कभी मौत नहीं होए, तब ऐसे ऐसे कतेक कतेक तीर्थ जीवी व्यक्ति है। रामचरितमानस में अलग अलग पात्र है, सबके वर्णन है। महर्षि मुक्तदेव भगवान ग्रंथ में उल्लेख करते कि एक दिन की बात है, मने काकभुसुंडी है कति पुराना पक्षी है। राम भगवान वशिष्ठ जिला पूछिस के है प्रभु ये दुनिया की निर्माण है कबले हो है महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हो, कृपा करके बताए थे महाराज। रामलला के बाद जब सुनिस वशिष्ठ जी कथे राम, मोलापन उम्र के ठीक ठीक ज्ञान तो नहीं है, पर मैं 17 बार राम अवतार हुए तेला जानता हूँ। 17 बार त्रेता युग आए हैं, रामदम हो गया। अरे बाप रे, इतना पुराना गुरुदेव। तो ऐसे ही नहीं, इतना ही नहीं राम, मैं अपन अग्रज ला पूछे मने मोर अग्रज कौन है? वशिष्ठ के अग्रज कौन है? तो महात्मा काकभुसुंड जी। मैं महात्मा काकभुसुंड ला पूछे महाराज, आप भी त्रिकालदर्शी महाराज, प्रलय के अंत में भी आपके विनाश नहीं हुए, तो ये सृष्टि है कब ले सृजन हो है? महात्मा काकभुसुंड कहे लगते कि हे वशिष्ठ जी, अपन उम्र के मोला गलत ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अपन जीवन काल में 8 जन वशिष्ठ मरत देखे कि 8 जन वशिष्ठ को मैंने मरते हुए देखा है कि तू वशिष्ठ पीड़धन हो गया। अरे अरे बाप रे, मोर सन कार्यकाल 8 जन लो देखे। तो इतना ही नहीं, मैं अपन अग्रज ला पूछे कथे महात्मा काकभुसुंडी माने लोमस ऋषि ना, जे मेरु शिखर में आसीन हो, परम ज्ञानी लोमस ऋषि। मैं अपन अग्रज लोमस ऋषि ने पूछे महाराज की सृष्टि कब ले रचना हो है? तो वो कथन है कि हे काकभुसुंड जी, मोला भी अपन उम्र के ज्ञान नहीं है, कतेक दिन चलत हुई, लेकिन मैं अपन जीवन काल में 11 जन्म ब्रह्म मर को देखे हूं मैं। तो ये चिल्हर करके बता महाराज, ये थोक थोकला तो मैं समझ नहीं पाऊँ, है ना। तो अपन जीवन काल में 11 जन्म मरी इस ब्रह्म जी है, तो उनका कार्यकाल कतेक दिन के हुई महाराज? जैसे एक सरपंच के कार्यकाल 5 साल के, है ना। ग्रहण लगते राजनेता लग तो 5 साल के लगते, 5 साल बीत जाते ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तब इस
लौ निमिष परमाण जुग वरस कल्प सरचन। रामायण में लिखा है कर लव से शुरू होते कर काल चक्र गणना। लव मने एक आखिरी से झपक पे न तो 60 लव होते, तो कितना सूक्ष्म गिनती लगाए हैं ज्ञानी मन। लव निमिष परमाण जुग वरस कल्प सरचन। इस प्रकार से सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 1000 बार गुजर जाते, तब ब्रह्मा के दृष्टिकोण में एक दिन होते, है ना। ये चतुर्युगी 1000 बार जब बीते तो ब्रह्म की दृष्टि में एक दिन होते, तब अपन दृष्टिकोण से ब्रह्म जी 100 साल ले जीते, उकर बाद निर्वाण की गति प्राप्त कर लेते। ये काल चक्र की गणनाएं हमारे समझ से परे है। तो इतना पुराना वो काल को सुन रही है रामायण के, और उतना ही पुराना जामवंत है ना। भगवान के तुम तो वरदान से है जामन, ये जन्म में तेहर मुलाकात न हो, अगले जन्म के याद कर। जब त्रेता युग भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लहूँ, तब मोर सन युद्ध करबे, तब समझ लेवे कि मैं तयमन हम दीर्घ जीवी जैसे हनुमान जी है ना। आज भी जीवन 4 युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस तरह से जहां तक मन के गति भाई माया जानना, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव पराभव कूपा। एक अविद्या माया के जो प्रभाव है संसार व्याप्त है ना। कलिमलत ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम भिन्न निज मत कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। आज बिल्कुल देखे पर मिलते बात कि माया के करिश्मा अद्भुत है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव पराभव कूपा। है लक्ष्मण, एक तो अविद्या माया इतना दुष्टा है, वही भवकूप में ये जीव फंसे हुए है, उबर नहीं पाते, निकल नहीं पाते, बच नहीं पाते। एक रचे जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। मैं कहूँ ना, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जिला लक्ष्मण यह निचली अदालत नो है ना, हाई कोर्ट नो है। अब सुप्रीम कोर्ट कौन है? तो भगवान राम है। राम जिला निर्णय देते आज, पहला ये दुनिया की कोई ताकत काठी का होना, कोई बीच में और कोई जजमेंट देने वाला नहीं। तो अंतोगत भगवान राम भी अग्रसर होते धीरे 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 कि भाई एक रचे जगत गुण बस जाके। एक विद्या माया है ना, तो अनेक अनेक चरित्र रचना करते, अनेक अनेक आविष्कार में रचना करते, अनेक अनेक गुण समूह जन्म देते। लेकिन जो अविद्या माया है वो ये जीवला इतना प्रभावित करते कि ये जीवला उबरन नहीं दे, संभले पर नहीं दे। ज्ञान मान जहे कौ नाही, देखत ब्रह्म रूप सब माही। धीरे धीरे वह निर्णय देना शुरू करते। जब कई साल अदालत में पेशी जाते आदमी हैं, तब कहीं छोटे मोटे निर्णय मिलते हैं, वो भी आदमी और अपील कर देते केस ला, वो स्टैंड हो जाते। लेकिन यह ऐसे अदालत में याचिका करे लक्ष्मण जब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई ऊपर अदालत और नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानना ही पड़ते हैं। अंतोगत धीरे धीरे अग्रसर होते हैं ना। ज्ञान मान जो एक हो नहीं, ज्ञानी हो और ज्ञान के कभी अभिमान ना हो, तो ऐसे तो बहुत आदमी कम है ना। यही अहंकार में तो हम सब डूबे हुए हैं। कभी कभी हमला कैसे होते, लेनो भैया रामायण पढ़े ले आवेगा यार, वो समय नहीं है। आजकल रामायण पढ़िए मन के झूठा के बोल वाला है ना। लक्ष्मी नारायण भैया की लेनो भैया आत हो तो कीमत मत बता इसी की क्यों ईश्वरम भैया ते जानता हमारा आदत ला निश्चित रूप से कहा होता है बचपना से वो राम कथा कि हमारे सियान मन के आशीर्वाद है। अली भी जलवा लड़का को हम चलत हम, लेकिन कभी धोखा से भी ये कीमत के बात नहीं करें। जो भगवत कृपा से मिल जाए उतना ही सही है। लेकिन आज रामायण पढ़िए मन गलत झूठा वादे निकल, जैसे नहीं करना चाहिए वैसा तो आचरण हम खुद करत हम। और कभी कभी
जी हाँ, कभी कभी बहुत सम्मान मिल जाते, कभी कभी बिल्कुल बैठ के भैया तक नहीं रहे, ऐसा गलत गुजरना होते है ना। वहाँ कर धमतयो पार में 10 ठन पूरी है ओकरा, शिवपुरी, काशीपुरी, बिजनापुरी, सरसोपुरी, क्या पूरी 10 ठन पूरी है ओकरा। कार्यक्रम में गेन इसने उड़खड़ा रोड में एक ठन चिरा ढंग के पाल ल बिठा के रात ल बिताएं गाँव में। चलो कहना नहीं चाहिए, आदमी कथन न कर काकरो चारी चुकले मत करो कह के, लेकिन धीरे धीरे वो आदमी, हर आदमी चारी में जाते, चारी करते करते अपन बात को समाप्त करते, चाहे जहाँ भी बैठो अपन प्रैक्टिकल करके देखना। कबू सगा सगा है बने बने के सुख तक उठेस और अंत तो गथ न काकरो चारी में जाके ही ये जीव टिकते। और दूसरा दिन के कार्यक्रम लगी केस काल के अशोक टिकट थे वो मखमल के कविता। हाँ, कितना सुंदर वीआईपी खान पान व्यवस्था के हे भगवान तोर माया बड़ विचित्र है ना। एक दिन तय खोर्रा जटना हम सुबह दे, आज बात शेष सुबेती लगा दे। भगवान की अद्भुत लीला है, तो माया है। इस तरह से ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, ज्ञान निमल अभिमान होते इसे नहीं है, अभिमान होते गरुड़ हो है, इसलिए तो भेजे हुआ मैं भगवान के पास में रहने वाला। अतका जानता हूँ, अतका जानता हूँ, ये घमंड ही मारे बर बोला उगर पक्षी के पास चांडाल पक्षी के पास भेजे हुए। देखत ब्रह्म रूप सब माही, तो वो धीरे धीरे बताना चाहते आदमी के स्वभाव कैसे होना चाहिए। लक्ष्मण देखे तो सब में ब्रह्म रूप देखे, तो एक क्षण समस्या फिर खड़ा हो जाते। यदि सब में ब्रह्म देखे आदमी तो कौन पाँव पर बोला तहु ब्रह्मास बहु ब्रह्मास है ना भाई, तब कौन पाँव पर, अरे मैं तो ब्रह्मा तय बोल पाँव पर। लेकिन नहीं, सो अनन्य जाके असे मदिर करे हनुमंत है ना। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। आदमी सदैव अपने आप ला सेवक माने, अपने आप ला हमेशा छोटा माने, बड़ों का सम्मान करे, बस वही सिद्धांत आदमी जीव ला चाहिए। लेकिन जीव स्वभाव प्रशंसा सुने बात है और निंदा चाहिए सुने नहीं भाई। हम जट के चारी करथन, लेकिन हमारे कोई न चारी करी तो सुने की क्षमता हमारे में बिल्कुल नहीं है। चूंकि ये अविद्या माया की वसूभूत होके हम सब एक काल चक्र में बंधे हुए भाई। कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन समसिद्धि 3 गुण त्यागी। वैराग्य शब्द जब आते तो परम वैरागी कौन है? जे हर 3 धन गुण ल तिनका समान छोड़ चुके। ऐसे आदमी तो कोई बिरला है आदमी भाई। कहिए सात तात सो परम विरागी कौन है? वैराग्यवान तो छुटपुट मिल जाए, लेकिन परम वैराग्य ये है कि वो 3 ठन गुण ला तिनका समान छोड़ दे। तिनका मने गुरु की बानी अवगिन के तिनका कहे जाते। अंगेठा कर बैठ एक ठन तिनका उछलते वहाँ चिड़चिड़ा, वो जेकर भी धोती गिरी जला के ही खत्म करते हो। उसी तरह से गुरु के बानी निकल गए, वो छेद के ही निकलते। सतगुण रजगुण और तमोगुण है ना, एक से कोई बच नहीं पाए, कोई छोड़े नहीं, सब ये गुण समाहित है। और जे यह सहज में जब त्याग दिस लक्ष्मण वही हम परम वैराग्यवान कथे। तो हम तो सब यदि मुर्दाई मोर बाप ये माया के वसूभूत हन, और होना चाहिए भाई। लेकिन उतना ही आवश्यकता है जितना में परिवार समाहित हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का। मैं विश्वकर्मा भैया लोग कह रहा हूँ, चूँकि ये कार्यक्रम में भी कई दिन के शुरू में तैयारी चलते रहते, तो सब लोग व्यस्तता रहते, हरारत भी करते। अब भगवान के भजन तो ऐसे है ना, अनंत जन्म तक चले तो भी कम पड़ते। नारद सारद सुरेश गणेश दिनेश महेश कोई भी पार नहीं पाए। कथा प्रारंभ किए जाते, समापन हो भी नहीं करे, अंतर मिल भी नहीं करे। तो
तो जबरदस्ती वाला विराम लगाना पड़ते। चलो एक आध भजन कुछ चर्चा करके आरती के ओर अग्रसर हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ज्योति, जीवन की है ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। गए जग से ये बात सहबी, जग से बात सहबी, यूं ही हाथ पलटे पलटे, यूं ही हाथ पलटे पलटे, गए जग से बात सहबी, गए जग से बात सहबी, यूं ही हाथ पलटे पलटे, यूं ही हाथ सच्चिदानंद भगवान की जय। माया ये सनयाप कहा जान सके सो जीव राम, माया ये सनयाप जान कहे सो जीव राम, भक्त मुख पर माया प्रेरक श्री राम, भक्त मुख पर माया प्रेरक श्री राम। बोलो आनंद भगवान की जय। वैसे निरंतर विद्वान मन कथे एकर अंत के कोई छोर नहीं है। फिर भी
माया इस न आपका जान कही सो जीव है लक्ष्मण। ये पूर्ण विराम तो लगने वाला नहीं, नेति नेति के अर्थ है अल्प विराम, पूर्ण विराम लगने की कोई चांस नहीं, बिल्कुल झूठा प्रसंग है। फिर भी माया ईश्वर ला और अपने आप ला नहीं जाने लक्ष्मण, वही हर जीव है। मैं कौन हूँ निश्चित रूप से एक वाक्य यदि जीवन में धारण कर ले आदमी, जान ले कि मैं आदमी हूँ, इतना ही जान ले। उखर बाद में ये दुनिया के तमाम अवगुण से परे हो जाए आदमी। जिस दिन अपने आप में मनखे यदि मनुष्य समझ जाए तो उतना ही काफी है, लेकिन माने पर कौन तैयार है। ई पाए कि हम जीवन है ना बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, लेकिन अंतोगत यदि परमात्मा की प्रेरणा हुई, परमात्मा की कृपा हुई तो ही संभव है, नहीं तो एकाएक संभव नहीं। तो वही बात है ना, राजेश्वरानंद जी बढ़िया बात दृष्टांत दे के नमक के पुत्रे अथाह सागर पता लगाए बर ये सब कथे भाई मैं जल्दी निकल के आत हूँ, कति गहरा तिल पता लगाए बर जा। अच्छा वो निकल के आ सकती है, लेकिन यदि वो था लगाए बर गेस और वो ऊंचे समा गए ये लगत है ना जे तुम जो दे जनाई जानत तुम्हें तुम हो जाई, वो पुत्री काबर वापस आई, वो तो भगवान में विलीन हो गए, ओकर तो मोक्ष हो गए, तो वो वापस कैसे आई। ता यह अंतोगत कहना चाहते माया प्रेरक शिव। इनमें भी आदमी मोक्ष के बंधन से कब छूटी लक्ष्मण, तो ये तो सब माया प्रेरक शिव, माया ला आज्ञा करने वाला तो भगवान ही है ना। हमला जहां फंसाना हुई, जहां ले जाना हुई, तो माया होकर तैयार है। बड़े बड़े ऋषियों को तेरे माया ने नचाया है, बड़े बड़े मुनियों को तेरे माया ने नचाया है। प्रभु तेरी महिमा को कोई पार न पाया है, प्रभु तेरी महिमा को कोई पार न पाया। केस अंतोगत सुप्रीम कोर्ट के मैं निर्णय ये पाए कि मैं बता देता हूं, नित्य विराम लग नहीं सके, प्रसंग तो अनंत है। केस ज्ञान अखंड, राम अखंड, एक सीतावर, है ना। कोई खंड नहीं है लक्ष्मण जी, अखंड है। तो ब्रह्म जो अखंड है, ईश्वर जो अखंड है, भगवान हमन अलग समझ सकते हैं, जैसे माता पिता भी भगवान मानते हैं, लेकिन ईश्वर तत्व कोई और है। ईश्वर तत्व कल्याण करने वाला है, अखंड है, कोई खंड नहीं है। हालांकि एक ब्रह्म को रूप है, जान जात नहीं भेद, कोई माता के रूप में, पिता के रूप में, जगत संसार के रूप में, नाना रूप तेई विषय महिमा भाषत भेद, अनंत रूपों में विराजमान, सब अलग अलग प्रकार के वर्णन करते। हर कल्प में, हर युग में अलग अलग अवतार है, अलग अलग प्रसंग है। एक से साफ होते हैं रामायण के, है ना, महात्मा में प्रसंग आए। एक कल्प में जालंधर रावण बने, एक कल्प में जय विजय, है ना, हिरण्यकश्यप, हरणाक्ष, रामायण साक्षी है। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग रावण के पात्र निभाए, तो कथा में कुछ ना कुछ अंतर तो आना ही। तो श्रोता मन कभी कभी दिमाग लड़ते, यार वहाँ टीकाकार ये ऐसे बताया है, वह विद्वान भगवताचार्य मोला ऐसे बताया, लेकिन सब सही है। खबर कि अलग अलग समय की गाथा अलग अलग न भी कुछ ना कुछ अंतर है। इसलिए हे पार्वती, असंशय आनंद उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, मन में कभी शंका पालन नहीं करना चाहिए, इसे संकेत करे हुए आइए भाव से, श्रद्धा से, भीतर से मैं सबको प्रणाम करते हुए, है ना, भगवान विश्वकर्मा को याद करते हुए, चूंकि अनंत महिमा है, यमपुरी विश्वकर्मा भगवान बनाए है ना, लंकापुरी तो बनाए हैं, सब जब मालूम है। यहाँ तक कि दूसरा युग महाभारत काल के कर्ण के कवचला भी वही बनाए, कुबेर के पुष्पक विमानला भी वही बनाए,
भगवान शंकर के भारी भरकम त्रिशूल के निर्माण भी विश्वकर्मा भगवान ही बनाए। बोलो विश्वकर्मा भगवान की। अब वो भगवान के वंशज धन्य है अमर लक्ष्मी नारायण भैया जी, खुद भी रामचरितमानस के पथी के मार्गगामी, अपन दादा परदादा के जो विरासत संपदा है इला बखूबी निर्वहन करते। आप सब सियान सब धार्मिक विधा से सब जुड़े हुए हैं। समय समय में भैया से मुलाकात होते थे। चलो तो बिल्कुल संक्षिप्त भजन के साथ आरती है ना। अच्छा, चलो भैया जी के एक फरमाइश है छत्तीसगढ़ी भजन। एक समय दिन मान रे भैया मोर गुरुआ पढ़े कुरान, पढ़ की पर्यवना मैना मिठू खोले नहीं जुबान रे भैया मोर गुरुआ पढ़े कुरान। ये हमला जीवन में इंगित करते कि घुघुआ पढ़े कुरान, तो घुघुआ ला रात्रि प्यारी है, और वो भी जब कुरान ला पढ़े जाते तो दिन के ही पढ़े जाते। बड़ा अद्भुत व्याख्या है। चलो संक्षिप्त भजन के साथ सुनी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।